अगर समय रहते एनपी अकाउंट को मैनेज किया जाए विद इन 60 डेज तो आप देखिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत फ़ायदा हो सकता है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी केस की जिसमें ओटीएस की बात हो गई थी और पार्टी ने किया नहीं। आप देखिए एक तरफ अगर वो ओटीएस पार्टी करती तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलने वाले थे बैंक का लोन सेटल होने के बाद, और उन्होंने बाद में मना कर दिया कि हमें सेटल नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ, जो उनका घर था वो हाथ से गया और बैंक ने मुकदमा डाल रखा है उनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी भी गई, 1.5 करोड़ रुपये बैंक का और देना है। अगर ये ओटीएस करते तो बैंक का ड्यूज क्लियर हो जाते, घर इनके पास बचा रहता और 3 करोड़ रुपये इनके हाथ में आ जाता। मैं बताऊंगा कैसे। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए घर की बात। और घर की बात में जैसे आप जानते हैं हम चला रहे हैं सीरीज एनपी अकाउंट के ऊपर। तो एनपी अकाउंट के ऊपर जब सीरीज चल रही है, कल हमने बात की थी ओटीएस की, वन टाइम सेटलमेंट। मैं बार बार इस पर जोड़ देता हूँ कि 60 दिन के अंदर आप उसको सेटल करिए। आज मैं आपको एक बिल्कुल कहानी बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। मेरे एक क्लाइंट थे, मेरे पास आए, उनका किसी बैंक के साथ लोन था, 3 करोड़ रुपए का डेट था, अकाउंट उनका एम्प्टी हो गया। ध्यान से समझते रहिए। और उन्होंने मेरे से वादा भी किया कि ठीक है जी, मैं इसको जो आपने ओटीएस करा दिया मैं इस पर खरा उतरूँगा। हमने उसका ओटीएस कराया। उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसमें वो रह रहे थे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था और प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 गज का प्लॉट था। प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 6 करोड़ रुपये थी। आप ध्यान से देखिए, लगभग 6 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी की वैल्यू थी और बैंक का लोन 3 करोड़ रुपये था और बैंक ने पोजीशन का नोटिस उनको दे दिया। वो भागे हुए मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुप्ता इसमें कुछ करिए। मैं बैंकर से मिला, उनको साथ ले आके मैंने एक प्रपोजल दी थी उनको कि हम ये 3 करोड़ रुपया 1 साल में आपका दे देंगे, हमें इस प्रॉपर्टी पे 3 फ्लोर बनाने की इजाज़त दे दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 3 फ्लोर बनाने की इजाज़त का मतलब ये है कि 3 फ्लोर की परमिशन वहाँ पे थी। वो सज्जन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे, तो 3 फ्लोर बनाने की परमिशन दे दीजिए। हम फ्लोर बेच के हम वहीं रहते रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, आपका पैसा चुका देंगे। बैंक हमेशा तैयार हो जाता है। अगर आप 60 दिन के अंदर जाते हैं, कार्रवाई शुरू नहीं होनी चाहिए पोजीशन की। बैंक ने उसको एग्री किया, हम ठीक ठाक बात करके आ गए। अगले दिन हमें प्रपोजल देना था। 2-3 दिन निकल गए। वो सज्जन मेरे पास आए कि मिस्टर गुप्ता, बैंक पोजीशन नहीं ले सकता। मेरे को किसी ने सलाह दे दी है कि बैंक पोजीशन नहीं ले सकता, इसलिए मैं ये प्रपोजल करना नहीं। आप ध्यान से समझिए कि लोग समझते क्या हैं कि बैंक का पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। चलो पोजीशन नहीं ले सकता, मैंने मान ली बात, पर पैसा तो देना ही है ना। एक रास्ता निकल चुका था, वो उन्होंने नहीं माना। अब आप देखिए, जो हम करने वाले थे, पहले मैं ये बताऊंगा। उस प्रॉपर्टी पे हम 3 फ्लोर बनाते और वहाँ पर फ्लोर जो लगभग 3 करोड़ का फ्लोर बिक रहा था। आप ध्यान से समझिए, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 3 करोड़ आती है अगर ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक बनाए। अगर वो 3 करोड़ रुपए लगा देते, अब सवाल यह है उनके पास लगाने के लिए पैसे नहीं थे। उनको एक कोलैबोरेटर ढूंढना था, कोई व्यक्ति जो उनकी कंस्ट्रक्शन पूरी कर दे और उसके बदले में 1 फ्लोर ले ले। वो भी बंदा मिल जाता है। 3 करोड़ की कंस्ट्रक्शन का, 3 करोड़ का फ्लैट है लगभग, तो एक आदमी कोई मिल जाएगा जो उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा, 4 फ्लोर बनाएगा और उनको बनाने के एवज में 1 फ्लोर को ले जाएगा। अब कितने फ्लोर बचे? 3 फ्लोर। 3 फ्लोर में 1 फ्लोर बेच के बैंक को पैसा दे सकते हैं। 3 करोड़ रुपया बैंक को दे दिया आपने। इसके बाद 1 फ्लोर और बचा। आप तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, वो बेच के 3 करोड़ रुपया अपने पास रख सकते थे और ग्राउंड फ्लोर पे आप रह सकते थे। कितना अच्छा तरीका था दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि निकलने की कोशिश करिए। मात खा गए। उन्होंने कहा नहीं, बैंक पोजीशन नहीं ले सकता, मैं देखता हूँ कैसे लेगा। इन्होंने पूरी कवायद करी, कोर्ट में गए, स्टे लिया, कुल मिला के बैंक ने 1 साल में पोजीशन ले लिया। प्रॉपर्टी का 1 साल में पोजीशन लिया। उसको बेचने में बैंक ने 1 साल लगा दिया। बेचने में बैंक ने 1 साल लगा दिया। वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बैंक ने 4 करोड़ में बेच दी। बैंक ने प्रॉपर्टी 4 करोड़ में बेच दी। और इधर जो उनका 3 करोड़ का लोन था, आप ध्यान से सुनिए, 3 करोड़ का जो लोन था वो 4.5 करोड़ हो गया।
1.5-2 साल में उनकी इंटरेस्ट की कॉस्ट और रिकवरी कॉस्ट लगा के वो 4.5 करोड़ हो गया। अब उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, आपके सामने है, 4 करोड़ में बेच दी प्रॉपर्टी और वो 4.5 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4.5 करोड़ रुपये उन्होंने देना था, 4 करोड़ में प्रॉपर्टी भी थी, 3 करोड़ रुपया उन्होंने लोन में एडजस्ट कर लिया, 1.5 करोड़ रुपया रह गया, 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया और लोन में एडजस्ट हो गया। अब बचे 50 लाख। बैंक इनसे 50 लाख का मुकदमा लड़ रहा है, मुकदमे लड़ते हुए 6 साल हो गए हैं। वो 50 लाख भी बढ़कर आज 1.5 करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि इस 50 लाख पे ब्याज जारी है। तो दोस्तों, वो आदमी आज दर बेदर है, घर से निकल चुका है, घर उसका जा चुका है, वो अपनी दुकान में रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बच्चे भी उनको छोड़ के चले गए हैं। इतनी भयावह स्थिति हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, अकाउंट आपका NPA हुआ, 60 दिन को अपना सुरक्षा कवच बनाएं। जो 60 दिन है उसको अपना सुरक्षा कवच बना लें और कोई भी प्रपोजल दे के बैंक से निमट लें, क्योंकि आप समझ लीजिए कि पैसे का काम पैसे से चलेगा। बैंक से आपने पैसा लिया है, देना पड़ेगा, टाइम लग सकता है, इसलिए वो टाइम जाया ना करते हुए उसको किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करें और बैंक के साथ सेटल करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं आपको आगाह करता जा रहा हूँ, जिन जिन भाइयों के पास NPA का नोटिस आ गया है, अगर 10 दिन बर्बाद हो गए हैं तो बहुत बड़ी बर्बादी है। 50 दिन बचे हैं, बैंक के पास जाएं, अपने कंसल्टेंट को पकड़ें। मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को फ़ोन करें। हमारी कंपनी KKJ पावर एक्सीलेंस पूरे भारत में सर्विस दे रही है, पूरे भारत में, बॉम्बे हो, इंदौर हो, पटना हो, कोई भी स्टेट हो, हम सब जगह सर्विस दे रहे हैं दोस्तों। कभी मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मेरे को फ़ोन करिए, मैं हाजिर हूँगा आपकी सेवा के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।